सबके बीच फिर से निवेदन करने जा रहा हूं राज्य स्तरीय मानस दर्शन ऑनलाइन संगोष्ठी अंक 3 या अंक तृतीय पीतर मानस महोत्सव स्मृति। और हमारे बीच अभी हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे समस्त सम्मानीय वक्तागणों को, साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानीय श्री देवदास सर जी को हम पा रहे हैं, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष सम्मानीय श्री वर्मा सर जी को हम पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सम्मानीय वेदराम साहू सर जी, सम्मानीय भीमभौरी से वर्मा सर जी, परम आदरणीय विष्णुधर दीवान जी, आत्मा सर जी, सतीश शर्मा महाराज जी, महेंद्र सर जी, इमनलाल सिन्हा सर जी, नरोत्तम सोर सर जी, माखन साहू जी, आदरणीय संतोषी वैष्णव जी, आदरणीय दीदी श्रीमती अंजू शर्मा जी, महाराज किरण शर्मा जी, आरडी सर जी, रामदत्त भैया, पोखरा सेठिया और वर्मा गुरुदेव, अचल वैष्णव जी, संतोष भैया, इतने लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सबके बीच में विशेष रूप से कुछ भूमिका और निवेदित करने का प्रयास करूं। जिस प्रकार हमने राज्य स्तरीय ऑनलाइन संगोष्ठी की शुरुआत की है, उसी के संग संग साप्ताहिक संगोष्ठी की भी शुरुआत करने का एक प्रयास किया है। और विशेष रूप से क्योंकि इस बार थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन जैसे ही राज्य स्तरीय ऑनलाइन संगोष्ठी हमारी संपन्न होगी, ठीक एक सप्ताह के अंदर या मैं कहूं आगामी सप्ताह को एक विराट राम कथा और तुलसी साहित्य से संबंधित एक विराट और ऐतिहासिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। और इसके लिए मैंने कुछ निवेदन भी किया था और संभवतः उस पर अपने रिपोर्ट, जानकारी और जो भी कार्य योजना है, तो इसके प्रभारी सम्मानीय श्री आत्माराम साहू सर जी को हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो पहले उस कार्य योजना पर प्रकाश डालेंगे, उसके पश्चात हम आगामी क्रम में बढ़ेंगे। जी हाँ, मानस मंचों के उत्कृष्ट संचालक सम्मानीय श्री आत्माराम साहू सर जी। मानस दर्शन जीवन अर्पण समूह के तृतीय अंक के आयोजन से पूर्व अभ्यास सत्र में जुड़े हुए सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर प्रणाम है। ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय श्री दीपक जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। चर्चावश की बात चली कि हम इस समूह में और क्या कर सकते हैं, तो दोनों ने हमने जब चर्चा छेड़ी इस बात पर, तो ये निकला कि धार्मिकता को लिए हुए कुछ कविता पाठ करवाया जाए, जिसको हम कवि सम्मेलन कह सकते हैं। तो कवि सम्मेलन की रूपरेखा बनाने का विचार आया हम दोनों के बीच चर्चा के सानिध्य में। तो मैं तैयारी के स्वरूप बताना चाहूंगा कि अभी तक 3 कवियों से मेरी बात हो चुकी है, जिनमें छत्तीसगढ़ के मशहूर कवि जनाब मीर अली मीर जी, और इसी क्रम में आदरणीय श्री सीताराम साहू जी श्याम पैरी वाले और श्री वीरेंद्र साहू जी सरल, इन तीनों से बात हो चुकी है। और तीनों के तीनों 19 तारीख को समय देने के लिए तैयार हैं, 3 बजे से 5 बजे के बीच में। और मैंने पैरी वाले मामा जी से निवेदन किया है कि कृपया आप अपने तरफ से और कोई उत्कृष्ट व्यक्ति बताइए कवि के रूप में, जो हमारे राम जी पर या राम जी के रामायण के किसी भी पात्र के ऊपर सुंदर कविता प्रस्तुत कर सके। और साथ ही साथ या नहीं तो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हमारे पर्व के ऊपर केंद्रित कविता का पाठ कर सके, या वो भी नहीं तो कम से कम राष्ट्रीयता परक कोई कविता का पाठ कर सके, ऐसे कवियों का चयन करिए। तो उन्होंने भी प्रयास जारी रखा है, अभी फाइनल नाम उनके तरफ से नहीं आया है। और हमने निवेदन किया है कि अधिकतम 5 कवि हो जाए उच्च कोटि के, तो हमारा ये आयोजन जो है सफल हो जाएगा। और मैं इस पर लगा हुआ हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि दीपक जी ने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि हमारे मानस दर्शन ग्रुप में बहुत सारे कवि स्वयं हैं, और उनको ये जिम्मेदारी ना सौंपते हुए मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कोशिश करता हूं कि मैं उनके इस आशा पर, मैं भरोसे पर खरा उतरूं और कवियों को जोड़ पाऊं। मेरी कोशिश यही रहेगी सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। और सम्मानीय कवि सतीश शर्मा जी से इस प्रसंग पे 2 मिनट राय लेना चाहेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार सम्मानीय मीर जी, व्यंग्य की विधा में अपने पहचान स्थापित करने वाले राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानीय वीरेंद्र सरल जी और
सम्मानित सीताराम साहू श्याम जी जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों को एक मंच में निरूपित करने के लिए हमारे अग्रज भाई आत्माराम साहू जी ने एक सार्थक प्रयास किया है और निश्चित ही धन्यवाद के पात्र तो आप हैं सर कि कवि सम्मेलन का प्रस्ताव आपने सुझाया और जिम्मेदारी सम्मानित साहू जी को आपने प्रदान की। और भी साहित्यकार छत्तीसगढ़ के इसमें हो सकते हैं। 2 और साहित्यकार को जोड़ करके निश्चित ही 5 साहित्यकारों का टारगेट ठीक है और सबको एक निश्चित अंतराल और निश्चित समयावधि में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम पूरी तरह से किया जा सके। बहुत सारे साहित्यकार इस ग्रुप में हैं और आगामी समय में एक एक प्रतिनिधि रचना के लिए भी उनको आमंत्रित किया जा सकेगा तो निश्चित ही उनको भी एक मंच मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि ग्रुप में और भी साहित्यकार हैं और उनके लिए भी यह सम्मान की बात होगी। तो इस बात का भी भविष्य में ध्यान रखा जाए, ये मेरा छोटा सा एक सलाह है और निश्चित ही आयोजन मंडल के ऊपर है बाकी सभी चीज़ों पर विचार करना। तो 3 प्रमुख साहित्यकार तो हमें मिल चुके हैं, 2 और वरिष्ठ साहित्यकार हों जिनके आशीर्वाद हम सबको मिले और जिस साहित्यकार को भी हम जोड़ रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि निश्चित ही धरातल पे होनी चाहिए। जैसे मीर अली मीर जी जैसे साहित्यकार हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं साहित्य पर, एक छोटे से छोटे मंच से लेकर के नवभारत के बड़े मंचों में। और मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत कम पैसों के मंच से लेकर, सीधी बात में कहूँ तो कम पैसों के मंच से लेकर या सिर्फ बुलावे में आने वाले मंच से लेकर के कई लाख के पेमेंट के मंच तक मीर अली मीर जी जैसे साहित्यकार जा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों के नवोदित कवियों को बहुत बहुत स्नेह उनके द्वारा मिल रहा है और ऐसे कवि को निश्चित ही न जोड़ा जाए, साहित्यकारों को न जोड़ा जाए जो नाम बड़े और दर्शन छोटे। कहने का मतलब है उन्होंने यदि नवांकुरों के लिए कोई काम ही नहीं किया है तो फिर उनकी कोई सार्थकता नहीं है, चाहे मानस के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। जो अपनी ऊर्जा, अपनी सेवा नवांकुरों को दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, ऐसे साहित्यकार को जोड़ा जाए जिससे साहित्य का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। ऐसा मेरा एक छोटा सा सुझाव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और निश्चित रूप से मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा सम्माननीय आत्मा गुरुदेव जी, हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया और बिल्कुल अनवरत प्रयास से आप संयोजन में लगे हुए हैं। अग्रिम बधाई लीजिएगा। मैं जैसे निवेदन किया था सम्माननीय किरण महाराज जी, अगर आप जुड़ गए होंगे तो बिल्कुल। जी 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 गुरुदेव। कवि सम्मेलन के बारे में? नहीं 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 नहीं, ये तो हमारा कार्य योजना जो है इसके ऊपर है अपने। अच्छा, आवाज उस समय आवाज साफ नहीं आ पा रहा था। क्या है आपका आ रहा है? आ रहा है ना? जी जी जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदरणीय दीवान जी, साहू जी एवं इस सभी कार्यक्रम को संयोजित करने वाले आदरणीय दीपक गुहा जी, आर.डी. साहू जी, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो इस कोरोना काल में, इस विषम परिस्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से हम सबको जोड़ने का प्रयास और हम सब लोगों को राम कथा सुनाने का प्रयास आप कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि कथा कराने वाला धन्यवाद का पात्र होता है,
कहने वाला धन्यवाद का पात्र नहीं, भगवान शंकर स्वयं पार्वती से कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, प्रश्न तुम्हार जगत उपकारी, पूछ रघुपति कथा प्रसंगा। कथा पूछने के लिए धन्यवाद के पात्र है पार्वती जी। इसी प्रकार से आप लोग जो समायोजित किए हैं, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। पूर्व में शायद आवाज नहीं आ पा रहा था और प्रकाश की कमी थी, तो मैंने समझा कि संपर्क करूं। अब क्या आवाज सही आ रहा है और लाइट व्यवस्था ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी भी आवाज थोड़ा थोड़ा कट के आ रहा है, बट पहले से बेटर है। इसी का नाम है तकनीकी अभ्यास सत्र। जी 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 बिल्कुल, अभी बढ़िया है गुरुदेव। थोड़ा सा तेज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, स्केल चेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि माइक की व्यवस्था है नहीं, इसलिए। जी जी रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती आपको एक बार नहीं बार बार धन्यवाद है, क्योंकि आपने भगवान श्री राम की कथा पूछा जो सकल जगत को पावन करने वाली है। ठीक है गुरुदेव। शायद समझता हूँ आवाज ठीक हुआ होगा। श्री राम। नेट प्रॉब्लम लगता है। रखिए। कहाँ कड़े सर? नेट समस्या हो सकती है। चलिए गुरुदेव, ठीक है। अब हम आगामी पढ़ना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक तकनीकी अभ्यास सत्र से हम जुड़ेंगे। इसके साथ ही हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारे बीच जुड़े हैं सम्माननीय गुरुदेव मुन्नालाल देवदास सर जी। सीधे आमंत्रण आपको ऐतिहासिक पितरमानस महोत्सव के आप प्रेरणा स्रोत में जाते हैं, और निश्चित माँ कौशल्या के मंदिर पूरी आरंग की इस महान दिव्य भूमि से जिस प्रकार आपने छत्तीसगढ़ में इतिहास गढ़ा है, और आप मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष हैं, तो बड़े ही विनम्र भाव से हम मानस दर्शन जीवन अर्पण का मंच आपको इस समय के लिए समर्पित किया जाता है। अपने भाव, विचार, आशीर्वाद इस मंच को अवश्य प्रदान कीजिए। माननीय देवदास सर जी, माइक ऑन करिए सर, माइक। देवदास सर जी, माइक चालू नहीं है आपका। माइक चालू नहीं कर पा रहे हैं आप। आपका माइक आइडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, आइडियो का ऑप्शन क्लिक करिए। सम्मानित देवदास सर जी। हेलो जी, आ गया सर, बिल्कुल आ गए बिल्कुल, कहिएगा। आवाज जा रही है? यस सर। हेलो। बिल्कुल सर। बोलिए कौशल्या महतारी की जय। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आप सभी मानस के मर्मज्ञ आज के अभ्यास गोष्ठी में उपस्थित हैं,
आप सभी को छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या की ओर से, छत्तीसगढ़ के भांजा श्री राम की ओर से बहुत बहुत इस कार्य के लिए अग्रिम बधाई देते हैं। और जैसा कि आज के जितने भी जुड़े हुए वक्तागण हैं, जिन्होंने अपने मन की बात कही है, उन सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात सुनने को ये मिली कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विशाल स्तर पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है। तो निश्चित ही आपका जो कवि सम्मेलन है वो मानस दर्शन पर आधारित हो या उसी के केंद्र बिंदु पर काव्य पाठ हो तो सार्थक होगा, क्योंकि आपका नाम जो इस ग्रुप का है उसके अनुरूप होना चाहिए। और सतीश भाई जी ने जो बात कही नवोदित रचनाकारों के संबंध में और जनाब मीर अली मीर के बारे में, तो पिछले वर्ष हमने जो राज्य स्तरीय त्रिदिवसीय पीतर मानस महोत्सव का आयोजन किया था, तो उस मानस महोत्सव कार्यक्रम में सभी प्रकार के वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था। लगभग 10 भगवताचार्य थे और साहित्यकार कवि के रूप में जनाब मीर अली मीर जी थे। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी को भी आमंत्रित किया गया था और अच्छे अच्छे वक्तागण थे। और जितने लोक कला मंच के जो मूर्धन्य कला मंच के संस्थापक थे, उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोक गायक गायिका है लता खापर्डे जी, उनकी पूरी टीम आई थी। और आप सभी को विदित है कि पिछले वर्ष जो कार्यक्रम माता कौशल्या की प्रांगण में जो आयोजित हुआ, जितने भी कलाकार आए थे सब निःशुल्क आए थे और सबने अपने पूर्वजों की स्मृति में स्वयं प्रेरित होकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए दान भी दिए थे, अन्नदान और बहुत सारे कई प्रकार के तन मन धन से सहयोग प्रदान किए थे। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस वर्ष भी हमने 11 जून 2020 को कौशल्या मंदिर विकास समिति और ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक आयोजित किया था, ऐतिहासिक पीतर मानस महोत्सव को भव्य रूप से मनाने का। और उसमें रजिस्टरबद्ध भी हो गया है कि 11, 12 और 13, पिछले साल हमने 13, 14 और 15 को मनाया था। इस साल 11, 12 और 13 को मनाने का निर्णय लिया है। और वो निर्णय लगभग आप सबकी सहभागिता से साकार होगी, क्योंकि डेट तो लगभग डिसाइड हो गया है। और गुहा जी से भी निवेदन किया था और उनकी भी परिस्थिति थी कि वो मझधार में असमंजस की स्थिति में थे, पर माता की कृपा है, परमात्मा राम की कृपा है कि वो 13 तारीख, वैसे चंदखुरी जो गांव है वहाँ मातृ नवमी को विशेष रूप से मनाते हैं कौशल्या माता के कारण। तो हमारा जो कार्यक्रम है इस वर्ष वो ठीक मातृ नवमी अर्थात 13 सितंबर 2020 रविवार का दिन है। और इसके लिए ये जो पूर्वाभ्यास हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको हृदय से नमन करता हूँ। और एक खुशी की बात यह है कि हम के कार्यक्रम को जो केवल मोबाइल में देख रहे हैं, उन कार्यक्रमों को हम माता कौशल्या के भव्य जो मंदिर है उस मंदिर प्रांगण में प्रोजेक्ट लगा के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से सब देखें, ऐसा वहाँ एक उत्साह बना हुआ है। रात में ही चर्चा हुई और वो लोग अभी फ्लेक्स बना रहे हैं। तो मैं गुहा जी से निवेदन करता हूँ और भाई आरडी साहू जी से भी कि जितने भी वक्ता हैं उनका बढ़िया फोटो आ जाए तो हम इन सबको बढ़िया डिस्प्ले करते रहें। पिछले वर्ष जो कार्यक्रम हुआ निश्चित ही एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय कार्यक्रम कहा जाए।
और हम ये भी मान सकते हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा जो कौशल्या माता और राम वन गमन की प्रेरणा उन्हें जो मिली है, ये ऐतिहासिक पितरमानस महोत्सव की उपलब्धि ही है, बड़ाई नहीं, हकीकत है। और कार्यक्रम के जस्ट बाद जो ऐतिहासिक पितरमानस महोत्सव हुआ, तो उसके बाद सबसे प्रथम यदि कोई प्रवेश किए मंदिर में तो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी थे, और उन्होंने जोत प्रज्वलित किया। शायद माता जी की एक कृपा रही और राम गमन का उन्होंने संकल्प लिया उसी कौशल्या मंदिर से। और निश्चित ही ये अभी जो पूर्वाभ्यास हो रहा है, यहाँ पर आमंत्रित सभी सम्मान्य वक्ताओं से करबद्ध गुजारिश ये है कि आपको जो भी प्रसंग टेक्निकल टीम द्वारा आवंटित किया गया है, निश्चित ही आप अपने उद्बोधन में माता कौशल्या और छत्तीसगढ़ की जो सभ्यता, संस्कृति, संस्कार की यदि कोई केंद्र बिंदु है तो माता कौशल्या है। तो इस पर भी आप जो आपको प्रसंग आवंटित किया गया है, उन प्रसंगों में इन बातों को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे, यही विनम्र निवेदन है। और इस कार्यक्रम के लिए जनमानस में बहुत अच्छा उत्साह देखा जा रहा है, लोग प्रचार प्रसार में जुड़ गए हैं। और आप सबसे विनम्र पुनः निवेदन कि आप अपनी बढ़िया पूर्वाभ्यास कर लें, ताकि सामने वाले देखने वालों को या जनमानस को जो आपके कार्यक्रम को देखेंगे, उन्हें जरा भी एहसास ना हो किसी प्रकार की त्रुटि की, वो लाइव टाइम देखेंगे। साथ ही मैं पुनः निवेदन भाई दीपक गुहा जी से और उनके टेक्निकल ग्रुप से, और बहुत अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे संचालक भी हैं भाई आत्माराम साहू जी, जो हमारे मानस जगत के मुकुटमणि माने जाते हैं मंच संचालन के रूप में, और जो कवि सम्मेलन का जो उन्होंने एक स्वप्न पिरोया है, निश्चित ही श्याम बहुत अच्छे कवि हैं और सुलझे हुए विचार के हैं, और केवल कवि नहीं, वो मानस में जीने वाले हैं। साथ ही हमारे वीरेंद्र सरल जी जो धमतरी जिला से बिलोंग करते हैं, वो भी नवोदित रचनाकारों को उनकी रचनाएं व्यंग के माध्यम से एक नयापन देखने को मिलता है। साथ ही मीर अली मीर जी के बारे में आप जो जिक्र कर रहे थे, वो पिछले वर्ष निःशुल्क गए थे, निःशुल्क कार्यक्रम दिए थे कौशल्या मंदिर में, और उन्होंने वादा भी किया था कि मैं और जब भी कार्यक्रम होगा तो उसमें अपनी सहभागिता अदा करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि 2 मिनट के लिए उनको भी इस कार्यक्रम में गुहा जी जी जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी भावना नहीं है, ये ग्राम चंदखुरी और आसपास के जितने भी दर्शक थे उनकी उसी दिन की परिकल्पना थी कि आप अगले वर्ष और आएंगे, और वो वादा करके गए हैं कि मैं जरूर आऊंगा। तो परिस्थिति संक्रमण काल को देखते हुए एकदम ओपन मंच तो नहीं कर सकते, पर आपके प्रयास से जो ये मंच सजा हुआ है तो उसमें कम से कम 2 मिनट के लिए उनको भी जोड़ लेंगे तो महती कृपा होगी। 2 मिनट नहीं सर, पूरा जोड़ेंगे ये हम विशेष कार्यक्रम कराएंगे उनका, पूरा जोड़ेंगे उनको। और जो तिथि निर्धारित है, समय निर्धारित है, और जैसे कि हमने मानस दर्शन में कवि सम्मेलन के लिए प्रभारी के रूप में जिनको सुपुर्द किया गया है सम्माननीय आत्मा सर जी, अब उनसे हम बिल्कुल संवाद करेंगे, उसके पश्चात निश्चित रूप से संपर्क करेंगे गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ये ग्रामवासियों की अपेक्षा है, मैं जो बोल रहा हूँ। जी, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम मंच में हुआ तो इतने भाव विभोर हुए दर्शक दीर्घा, और वो स्वयं भाव विभोर हुए, और उन्होंने कहा कि मैं अगले वर्ष भी अपनी सेवा प्रदान करूंगा। तो दिली इच्छा है कि उनको भी कम से कम जोड़ा जाए। और आप सब यहाँ बहुत अच्छा। हाँ जी बोलिएगा सर, बोलिएगा। हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपसे जो रात्रि में चर्चा हुई प्रोजेक्टर के बारे में, है ना,
तो आप किसी से थोड़ा सा कांटेक्ट करेंगे कि ये प्रोजेक्टर सफल कैसे होगा, क्योंकि समिति तो लगाने के लिए तैयार है। जी जी जी। आपके कार्यक्रम को देखने के लिए उन्होंने एक रात में ही प्लानिंग की है कि वो दिन भर सुबह 9 बजे से लेकर के वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे वहाँ। जी जी। और लगभग 150-200 लोगों की खाने भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं उसी मंदिर परिसर में, क्या बात। चाहे वो प्रसाद के रूप में हो या चाहे किसी भी रूप में हो। जी। वो इस पीतर मानस महोत्सव को जिस रूप में गत वर्ष मनाए थे उसी तरह से मनाना चाहते हैं, चाहे वो ओपन मंच हो चाहे ऑनलाइन हो, पर उनके उत्साह में किसी प्रकार से कमी न आए। और एक निवेदन और है कि आप बढ़िया भरपूर संगीत का उपयोग करेंगे, है ना जी। भरपूर संगीत रहे। और चूंकि पिछले साल संतोष भैया जी ही वहाँ का शुरुआत किए थे गजल भजन के साथ में, संतोष कोटगांव वाले, उन्हीं के माध्यम से मंच ओपन हुआ था। तो इस वर्ष भी अच्छे अच्छे गीतकारों को संगीतकारों को वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और ये तो अभी प्रथम अभ्यास है, इसी प्रकार से अभ्यास चलते रहेगा, पूर्वाभ्यास। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। और मैं स्क्रीन पे काफी लंबे समय के पश्चात आमंत्रित करने जा रहा हूं बड़े ही सम्मान के संग मधुर स्वरों की धनी प्रख्यात मन संचालिका परम आदरणीय संतोषी वैष्णव जी। आप माइक अनम्यूट करिएगा और जो भी अपने विचार हैं, आशीर्वाद हैं, इस मंच पर साझा कर सकेंगे। और इसके बाद मैं आरडी सर से निवेदन करूंगा कि आप 10 मिनट समय दीजिएगा आरडी सर जी। लीजिएगा मैडम। जी बिल्कुल। आप सभी ज्ञानी जन को शायद प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के साथ मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। आप सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ, विशेषकर हमारे आदिया और दीपक गुहा जी, जिन्होंने बेहतरीन तरीका से इस कार्यक्रम को 2 बार और किया हुआ है। ये तीसरी बार है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 जी। ज्यादा समय तो मैं लूँ नहीं, क्योंकि ज्ञानी जनों की उपस्थिति है। ज्यादा समय मैं आप सभी का नहीं लूंगी, बस कुछ लाइंस के माध्यम से आप सबसे जुड़ूंगी, तत्पश्चात आप बाकी सभी को मौका देंगे। मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि बता सकूं कितनी गदगद हुई आप सबकी कथा से। आपके भजन और आपकी अंतरात्मा को छू गई, परे हो गए हम दुनिया की व्यथा से। आप सब मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, आपके चरण मंदन का मन है, भगवान से इतनी आस्था है आप सबको, यही आप सबका सबसे बड़ा धन है। 7 जन्मों के इस बगिया आपके भजन के फूल खिले, परंतु हमारे 100 जन्मों का पुण्योदय हुआ और आप हम इंटरनेट के माध्यम से मिले। तारीफ की क्षमता मुझ में नहीं, मैं हो गई कंगाल, आपकी मुख से व्याख्या सुनकर मैं हो गई माला माल, मैं हो गई माला माल। और इसी पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि बाकी सभी ज्ञानी जन भी जुड़े हुए हैं। सादर प्रणाम। जय जय श्री राम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से आप जुड़े हुए हैं और हमारे इस कार्यक्रम में आप एक सहभागी भी हैं। आपका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आपको आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। और जिस प्रकार से आप हम सब पूर्व से विदित हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में भी कार्यक्रम को अविरल करने का प्रयास कर रहे हैं और माध्यम हमारा ऑनलाइन है। और ऑनलाइन माध्यम
में भी कुछ तकनीकी समस्या आती है, कुछ परिश्रम होता है, देर देर रातों तक श्री दीपक गुहा जी परिश्रम करते हैं, उनसे बात कर करके हम देर रात्रि तक इसको रूप देते हैं, रंग देते हैं, तब कहीं जाके एक स्वरूप में प्रकट हो पाता है, वो कहलाता है ऑनलाइन संगोष्ठी। और ऑनलाइन संगोष्ठी के तृतीय अंक में हम सब मिलेंगे। हमारे आज सभी आदरणीय वक्तागण जुड़े हुए हैं, इनके अलावा बहुत से ऐसे मानस के मर्मज्ञ और मानस पुरोधा जुड़े हुए हैं। मैं आप सबसे इतना ही गुजारिश करूं कि ये कार्यक्रम एक दो अंक नहीं बल्कि कई अंकों तक चलने वाला है, और निसंदेह छत्तीसगढ़ के उन सभी विभूति को, सभी मानस पुरोधाओं को आमंत्रण होगा। बस इतना ही गुजारिश कि आप इंतजार करिएगा हमारे आमंत्रण का, और आप सबका सहयोग हमें मिलता रहेगा। इन्हीं भावना के साथ आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए मैं फिर से एक कड़ी जोड़ते हुए आमंत्रण दूं आदरणीय वर्मा सर जी जुड़े हैं। श्री गोपाल वर्मा जी, अंबागढ़ चौकी से अध्यक्ष, तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ प्रांतीय अध्यक्ष है, जिनका हम सानिध्य मिलता है हमें और आशीर्वाद भी मिलता है। श्री गोपाल वर्मा जी विनम्रता के साथ। जय श्री राम। मानस दर्शन समूह के सभी सदस्य और आगामी तीसरे अंक के जितने प्रतिभागी जो इस पूर्वाभ्यास में शामिल हुए हैं और जो इस पूर्वाभ्यास में हमारे भाई बहन जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं सादर प्रणाम करते हुए मैं अधिक कुछ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे श्री मुन्ना भाई ने जो बातें बताई है ऐतिहासिक पीतल महोत्सव की, यद्यपि उस रूप में अभी नहीं हो पा रहा है, ये वर्चुअल कार्यक्रम है, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने बताया मुझे ऐसा लगता है कि हम भले ही हम तन से घर में रहेंगे लेकिन मन से हम चंदखुरी में ही रहेंगे। जितने भी हमारे वक्तागण हैं इस भाव को अपने मन में रखते हुए कि हम चंदखुरी के मंच से बोल रहे हैं, माँ कौशल्या अम्बा के जन्मभूमि मंच से बोल रहे हैं, तो भाव से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है, होती है। जितने भी वक्ता और श्रोता रहेंगे सबके मन में यही भाव रहना चाहिए कि हम चंदखुरी में ही हैं, माँ कौशल्या अम्बा के जन्मभूमि। मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी वक्ता हैं उनको पूर्वाभ्यास में जोड़ करके जो भी आने वाली जो तकनीकी समस्याएं हो सकती है उससे वो अवगत होते हैं। यदि इंटरनेट संबंधी कोई समस्या है तो उससे भी परिचित होते हैं। मैं सभी वक्ताओं से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अच्छे नेटवर्क में रहें ताकि कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो। जैसे कि हमारे देवदास भाई ने बताया कि वहाँ चंदखुरी में प्रोजेक्टर से वहाँ के लोग देखेंगे, कितने उत्सुक हैं वहाँ के लोग। उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना काल में हम लोग वो कार्यक्रम नहीं करवा पा रहे हैं, उनको तो ऐसा लग रहा है कि वो कार्यक्रम हो रहा है, पितर मानस महोत्सव ही हो रहा है। यद्यपि भले ही उसके स्मृति में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, पितर मानस महोत्सव के ही स्मृति में कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है। अभी जैसा कि मैंने सुना कि जून महीने में ही उन्होंने जो मीटिंग ली थी और उसका ये प्रतिसाद मिल रहा है कि लोग वहां भोजन की भी व्यवस्था करवा रहे हैं, दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। अब बताइए यदि ये कार्यक्रम वही होता तो ऐतिहासिक पितर मानस महोत्सव का जो नाम दिया गया है वो तो पिछले साल सार्थक हो ही गया था। मैं उसका साक्षी हूँ, मैंने देखा है उस कार्यक्रम को, मैंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी उस कार्यक्रम की और आज भी मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे भाई मुन्ना लाल देवदास जी को, और कितने उत्साही हैं और उनके उत्साह में कमी अभी भी नहीं दिख रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है जो वही उत्साह है, और हम सारे वक्ताओं से निवेदन करेंगे कि वही उत्साह आप लोगों में भी भगवान श्री राम की कृपा से देखने को मिलेगा और आप आह्लादित करेंगे। इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ। मुझे बोलने का अवसर दिया गया है तो मैं उसको सम्मान देते हुए केवल शुभकामना ही कर सकता हूँ
कि आप लोग अच्छे से अच्छा कार्यक्रम दें, बढ़िया से बढ़िया तैयारी करके हमारे श्रोताओं को आह्लादित करें। बस यही निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और निसंदेह आप जैसे मानस पुरोधाओं के आशीर्वाद है और सहयोग है, तभी हम सब कामयाब हो पा रहे हैं और कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे भी, ये विश्वास है। और मैं दीपक गुहा जी से अब गुजारिश करूं कि मैं थोड़ा सा अब दूसरे कार्य से संलग्न हो रहा हूं, तो आगे उत्तरार्ध की ओर है, अंतिम में एक वक्ता को आमंत्रित करके चर्चा विराम। जी जी जी, तो मैं चाह रहा था श्री नरोत्तम सोढ़ जी को आमंत्रण दिया जाए, क्योंकि हमारे हर कार्यक्रम में सक्रियता के साथ सहभागी निभाते हैं, सहयोग देते हैं। श्री नरोत्तम सोढ़ जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा और बिल्कुल हम सबसे चर्चा करेंगे, आपके विचार आपसे बात करना चाहते हैं। नरोत्तम जी, श्री नरोत्तम जी। बोलने का अवसर दिया है, आप सभी को धन्यवाद करूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार से आयोजन संक्रमण काल में भी आप लोगों ने भागीरथी प्रयास करके भिन्न भिन्न जनों को जोड़ने का प्रयास किया। ये बड़ा अलौकिक कार्य है और ऐसा कार्य केवल संत जनों की कृपा पात्र से, परमात्मा के आशीर्वाद से ही सफल होता है। आप लोग जितने भी इस कार्यक्रम को संचालित करने में जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूं और इसी भावना के साथ कि आपका यह मंच रात चौगुना उन्नति करता रहे और आगे बढ़ता रहे, इसी कामनाओं के साथ बहुत श्यामल रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जीवन के ध्येय है और उसी ध्येय के पर आधार बनाकर हम